नमस्कार दोस्तों। ये कहानी नहीं है किसी मिलेनियर की और ना ही कोई किसी राजनेता की, ना ही ये कहानी है कोई मनगढ़ंत जो मैं आप लोगों को लगे कि मैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ एक रियल सच्चाई की। शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है, दो लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी होने तक तो कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता है, फिर अचानक उनके जीवन में बदलाव आने चालू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा कुछ भी कह सकते हो, दोनों ही बिजी लोग होने लगते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ सालों के अंदर एक या दो बच्चे हो जाते हैं। वो बच्चे होने के बाद अब जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छे स्कूल में भेजा जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ठीक उल्टा होने लगता है। माता पिता की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चों को पढ़ाएं, और इसमें केवल ना माँ कुछ कर सकती है ना पिता। इसमें जिम्मेदारी दोनों लोगों की ही बनती है कि अपने बच्चों को उच्च संस्कार और अच्छे संस्कार दिए जाएं, जिससे वो आगे चल के जीवन में उन्नत कर सकें। लेकिन होता नहीं है कुछ भी। यहाँ पे ठीक उल्टा ही ये हो जाता है कि आपस में दोनों लोग लड़ाई करेंगे। लड़ाई होने के बाद उसका असर किस पे पड़ता है आप वो देखिए। जब लड़ाई होगी तो घर में वो बच्चे भी होंगे, लड़की भी होगी, लड़का भी होंगे, और वो ये सब चीज़ देख रहे हैं कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है। तो या मम्मी को कुछ गुस्सा आ जाएगी या पापा को कुछ गुस्सा आ जाएगी। समझाई तो किसी से होगी नहीं, और हो भी कैसे, क्योंकि अब मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैं अपने निजी तौर पे दे रहा हूँ। मान लो लड़का ड्रिंक करके आ गया, तो अब लड़की को नॉर्मल सी बात है कि गुस्सा तो आएगी आएगी। तो इसमें लड़की क्या करेगी, लड़की गुस्सा होगी, ज़्यादा ज़्यादा घर छोड़ने की बात करेगी, ज़्यादा ज़्यादा कुछ XYZ कुछ गलत कहने को करेगी। लेकिन वो कभी भी देखो, प्यार से कई बार ऐसा होता है कि जो अगर किसी को प्यार से समझाया जाए तो वो प्यार की भाषा हर किसी को समझ आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आती है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती है, जिम्मेदारी तो दोनों लोगों की ही होती है। अब पिता कुछ कर भी रहा है, मान लो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं दुनिया में जो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, और बहुत से ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं, बेशक वो कुछ भी हों, लेकिन वो बेशक ड्रिंक करते हों, लेकिन वो अपनी बीवी से कुछ नहीं कहते हैं। और कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि वो नहीं मानते हैं, उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं। क्योंकि मैं तो उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है, उसे शायद ही कोई छोड़ पाए, वो नहीं छोड़ती है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है उन दोनों लोगों की आपस की लड़ाई की। लड़ाई इतनी आज छोड़ी, आज छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगेगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे, फिर छोटी छोटी बातों में जो प्यार पहले था वो प्यार फिर नहीं रहता है। वो प्यार, जबकि अब वो प्यार रहना चाहिए जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, और बच्चों के सामने मतलब कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, या गुस्से में उनके सामने कुछ कह रहे हैं, तो उनका जो दिमाग है वो ये हो जाता है कि मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो बेचारे रोने लगते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और फिर वो परेशान रहते हैं। और वो उनके इस समय उनके दिमाग की जो कंडीशन होती होगी वो शायद ही बहुत कम लोग समझ पाएँ, लेकिन मैं उस दिमाग की कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके की समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे जीवन के, मेरे खुद के ही घर में मेरे पास ऐसे खुद के 2 उदाहरण हैं जो मैं देखता हूँ। और उस टाइम क्या होता है, आप 1 दिन समझा दोगे, 2 दिन समझा दोगे, लेकिन वो लोग कभी खुद से ये बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या किया जाए। क्योंकि बच्चे करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन उन बच्चों को काबिल बनाने में माता-पिता का ही योगदान होता है। और वो योगदान तभी बन सकते हैं जब आप दोनों लोगों की ज़िम्मेदारी पूरी होगी। क्योंकि अगर उसमें से कोई एक भी गलत हुआ तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, और उन बच्चों का भविष्य खराब जब हो जाता है तो वो बच्चे अपने आप को जीवन भर ऐसे ही इधर कहीं उधर भटकते ही रहते हैं। फिर उनका बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जो वो सही में मतलब अपने आप को ऊपर उठ पाएँ। अगर ऊपर किसी कारणवश उठना भी चाहेंगे तो उनके जीवन पे उनके ऊपर ज़िम्मेदारियों का पहाड़ इस तरह टूट पड़ेगा
कि वो बेचारे नीचे के नीचे घसकते ही रहेंगे, नीचे के नीचे जाते ही रहेंगे और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग जो भी है, जो आप लोगों का प्यार शुरुआत में था, वही प्यार अपने अंत तक जब बच्चे हो जाते हैं तब वो प्यार क्यों नहीं रखो, जब वो प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे जो सीखेंगे उनके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। जब वो पढ़ नहीं पाएंगे तो अपने जीवन पथ पर जो बढ़ रहे हैं, जो उनका जीवन काल है जो चल रहा है, वो उसमें दिमाग से कुछ अलग तरीके से परेशान होने लगेंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे चल के आप लोगों की जो पति पत्नी होते हैं उनकी लड़ाई होती रहती हैं, उनकी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती हैं। अक्सर गलती तो अगर देखी जाए तो दोनों की होती है, किसी एक की नहीं होती है। ज़्यादातर जो गलती होती है वो आदमी की ही होती है। कुछ वो शायद शादी के बाद वो कुछ जिम्मेदारियों को भूल जाता है और कुछ नहीं भूलता है, क्योंकि उसे वो जो लड़की है वो अपने माता पिता के घर को छोड़ के आपके विश्वास पर आई हुई होती है कि वो मुझे वहाँ पे जाके मतलब ऐसे करके मेरी बात मानेंगे, और आपको माननी भी चाहिए, लड़कों को वो बात माननी भी चाहिए। कई किस्से मैंने ऐसे देखे हैं कि लड़के उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो इसमें मेरी राय तो यही है कि अगर बीवी बीवी कुछ मैं दुनिया में 95% को छोड़ के 5% की नहीं कह सकता हूँ कि कैसे हों, लेकिन 95% जो लड़कियाँ होती हैं वो सही ही होती हैं। जो सही लड़कियाँ होती हैं वो कभी भी आपको, आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोकेंगी, और अगर आप नहीं भी गलत करोगे तो भी मतलब वो आपको पग पग पे समझाती रहेंगी, और जो हमेशा आपको समझाएंगी वो सही रास्ते के लिए ही समझाएंगी, क्योंकि वो उस सिचुएशन से तो गुजरी हुई होती हैं, या उनको वो चीज़ का पता होता है कि उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा और किस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग इतने घमंड में हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर इसका प्रभाव उन बच्चों पे पड़ने लगता है।